नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एंडेवर प्रेप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं रवि मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये लर्न टॉप शो। मैं एक क्लास लेकर के आया हूं आप सभी के लिए आईपीसी इंडियन पीनल कोड आईपीसी के जो तीनों प्रावधान हुए हैं, यानी कि जो संहिता में बदलाव हुआ है उसको लेकर के आया हूं। हम बात करने जा रहे हैं इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत कौन कौन से नियम जो हैं चेंज हुए हैं। 3 बिल्स इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। पहला है इंडियन पेनल कोड आईपीसी 8060 टू बी रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। इसका रिप्लेस्ड हो गया है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 में। 356 सेक्शंस हैं और 511 सेक्शंस इन आईपीसी इंडियन पिनल कोड में रखे गए हैं। फिर बात करेंगे 175 सेक्शन हैव बीन अमेंडेड और 8 सेक्शन हैव बीन एडेड एंड 22 सेक्शन हैज बीन रिप्लेस्ड। 22 सेक्शनों को क्या कर दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, रिप्लेस्ड कर दिया गया है। फिर बात करेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी 1973 की एक जो अधिनियम था 1973 का सीआरपीसी, इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 नाम दिया गया है। इसमें 533 सेक्शन हैं और 478 सेक्शंस को क्या किया गया है, इसमें कवर अप किया गया है। 160 सेक्शन चेंज कर दिए गए हैं और 9 सेक्शंस जो हैं क्या कर दिए गए हैं, रिप्लेस्ड कर दिए गए हैं। देन बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 साक्ष्य अधिनियम 1872 चेंज बाय भारतीय साक्ष्य बिल 2023। इट विल बी हैव 170 सेक्शंस। एक सेक्शन ऐड किया गया है और 5 सेक्शनों को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। यहां अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री, इन्होंने लोकसभा में कहा है फ्रॉम 1860 टू 2023 द कंट्री criminal justice system functionized as per the laws made by the British. I can assure that the House that these bills will transform our criminal justice system. The aim will not be to punish, it will to be provide justice. सीधी सी बात है। इसका उद्देश्य क्या होगा, किसी को अपराध को सजा देना नहीं है किसी अपराधी को, जबकि सभी को न्याय सुरक्षित करना रहेगा। तो बात किसकी की जा रही है, आईपीसी की, सीआरपीसी की और हमारा 1870 का जो साक्ष्य अधिनियम है उसकी। द 3 बिल्स विल बी स्टडीज बाय द स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स। गृह मंत्रालय ने इन सभी को क्या कर दिया है, जारी कर दिया है। बीजेपी एमपी ब्रजलाल हु इज ए रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, इन्हें ब्रजलाल जी एक आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने क्या दिया है, मूर्त रूप दिया है मेरे प्यारे बच्चों। बात करेंगे अब इनके अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय न्याय संहिता 2023 के तीनों बिलों को मंजूरी दे दी है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अप्रूव्ड ऑल 3 बिल्स ऑफ द इंडियन कोड ऑफ जस्टिस 2023। पहले बिल की बात करेंगे 1860 में बने इंडियन पीनल कोड की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 आ गई है। द इंडियन पीनल कोड मेड द 1860 हैज नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय द इंडियन कोड ऑफ जस्टिस 2023। फिर बात करेंगे दूसरे की 1898 में बने सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने ले ली है। सीआरपीसी मेड इट 1898 has now been replaced by the Indian Civil Defense Code 2023। तीसरे की बात करेंगे तो 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 आ गया है। द इंडियन एविडेंस कोड मेड इन 1872 हैज नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय द इंडियन एविडेंस कोड 2023। बात करेंगे अब भारतीय न्याय संहिता द्वितीय विधेयक 2023 के बारे में। बहुत शानदार विधेयक आया है बेटा, बहुत शानदार। अगर कोई सामुदायिक सजा है, सामुदायिक सजा का तात्पर्य है पहली बार छोटे मोटे अपराध में, जैसे कि कोई व्यक्ति नशा करके आता है, गाली गलौज करता है या हंगामा खड़ा करता है और उत्पाद मचाता है, या कह सकते हैं 5,000 रुपए से कम की चोरी करता है, तो ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे की सजा हो सकती है, 1,000 रुपए का अर्थदंड लगाया जा सकता है
या फिर उसे सामुदायिक सेवा करने की सजा हो सकती है। सामुदायिक सेवा यानी कि मान लीजिए कहीं किसी अनाथ आश्रम में या कहीं पर ड्यूटी के रूप में उसे भेजा जा सकता है और वो क्या कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर सभी की सेवाएं कर सकता है, एक दिन की पूरी सेवा दे करके आएगा। ये किसमें रखा गया है प्यारे बच्चों, ये सामुदायिक सजा में रखा गया है प्रावधान। तो क्या रखा गया है इसमें, पहली बार छोटे मोटे अपराधों के लिए, ठीक है, जिसमें नशा शामिल है, 5,000 रुपए से कम की चोरी शामिल है, तो ऐसे के लिए 24 घंटे की सजा और 1,000 रुपए का जुर्माना और सामुदायिक सेवा करने की क्या हो सकती है, की सजा हो सकती है। अगला है राजद्रोह कानून को नए नाम से पेश किया गया है। इसमें राजद्रोह शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि अपराध को भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला बताया गया है। बात करेंगे, द सेडिशन लॉ हैज बीन reached and it does not use to word sedition but describe the offenses and threatening the sovereignty, unity and integrity of India। मैंने बता दिया ना कि प्यारे बच्चों इसमें राजद्रोह कानून को खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता को खतरे में डालने वाला बताया गया है। बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे भारतीय न्याय संहिता द्वितीय विधेयक, जो कि दूसरा विधेयक आया 2023 का, उसमें देखते हैं मोब लीचिंग पर मौत की सजा का प्रावधान। मोब लीचिंग क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोगों में से कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार इस शब्द को सुना होगा और कई विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने कई मर्तबा इस शब्द को सुना होगा। मोब लीचिंग का सीधा सा अभिप्राय है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि बात करूं मोब लीचिंग की, मोब लिंचिंग होता है किसी अप्रत्याशित भीड़ द्वारा किसी एक व्यक्ति को घेर करके और उसकी हत्या कर देना। कई जगह आप लोगों को सुनने में आता होगा कि गाय की तस्करी करने वाले किसी एक व्यक्ति को भीड़ ने घेर लिया और क्या कर दिया, उसका मोब लिंचिंग का शिकार करते हुए उसको मार दिया। तो ये क्या होता है, मोब लिंचिंग होता है और इसमें कुछ पनिशमेंट दिया गया है, यानी कि इसमें मौत की सजा का सीधा प्रावधान अब किया गया है। दूसरा, झूठी पहचान बताकर शादी करने वाले को कठोर सजा का प्रावधान दिया गया है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने मान लीजिए झूठी पहचान बताई अपनी कि भाई मैं ये हूं, फलाना हूं, मैं इस धर्म से हूं, मैं इस कास्टिम से हूं, और वो दूसरे समाज में शादी कर लेता है, तो ये उसके ऊपर गलती मानी जाएगी, ये उसके लिए सजा का हकदार होगा और उसको कठोर सजा का प्रावधान इसमें रखा गया है। साथ में अब बात करेंगे तीसरी की भगोड़ों को अब सजा मिल सकेगी। भगोड़े आप लोग सुनते होंगे नाम, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये एक ऐसे नाम हैं जो भारत सरकार से कई करोड़ों का, कई अरबों का लोन लेकर के गए और आज दिनांक तक वापस देश नहीं लौटे हैं। ये चर्चा किसकी हो रही है, तो हम बात कर रहे हैं भगोड़ों की, तो उनको भी अब इस दायरे में रखा गया है और उनको सजा दी जाएगी। अगला है सजा माफी पर अब शर्त क्या होगी, मौत की सजा सिर्फ आजीवन कारावास और आजीवन कारावास को 7 साल तक सजा में बदला जा सकेगा। इससे कम पर समझौता नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। सजा माफी पर मौत की सजा को बदलाव करेंगे तो आजीवन कारावास में और आजीवन कारावास को 7 वर्ष में। नाउ condition on remission of sentence, death penalty can be commuted to life imprisonment and life imprisonment can be commuted to 7 years। बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो ये था हमारा आईपीसी की ये तीनों धाराएं और इन आईपीसी की तीनों धाराओं में मेरे प्यारे बच्चों इसका जिक्र जो है किया गया है और ये आईपीसी की तीनों धारा ही क्या कर रही हैं, तीनों धाराएं बताती हैं कि किस तरीके से सभी को एक उचित न्याय मिल सके और सभी के लिए एक समान कानून का निर्माण हो सके, इसको लेकर के चर्चा की जा रही थी। हम लोग बात करेंगे अब एंडेवर प्रेप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल दिखाई दे रहा होगा सबसे ऊपर, उसके ठीक नीचे फेसबुक का पेज है, उसके ठीक नीचे वेब पेज है और उसके जस्ट नीचे इंस्टाग्राम का पेज है।
इंस्टाग्राम के जस्ट नीचे ट्विटर है, ट्विटर के जस्ट नीचे लिंक्डइन और लिंक्डइन के जस्ट नीचे यूट्यूब है। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आप लोग चाहें तो इस पर क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और इन पर सभी क्लासेस का आनंद पूर्वक क्या कर सकते हैं, बढ़िया फायदा उठा सकते हैं। अभी सारी क्लासेस जो है मेरे प्यारे बच्चों यूट्यूब पर फ्री चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सभी लोग अपनी तैयारी को नए आयाम दीजिए और धीरे धीरे करते ही सही चीजों को लेकर के बढ़िया कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा बात को, बहुत बढ़िया तीनों कोड बनाए गए हैं। आप लोग टेलीग्राम के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आप सभी के लिए रोजाना एंडेवर प्रेप जो है एक बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेंडिंग्स वीडियो लेकर के और करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर के आ रहे हैं हम लोग और इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि भाई एक अच्छा कंटेंट और एक अच्छी विषय वस्तु आप लोगों को उपलब्ध कराई जाए। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।